हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 2024 के पीवाईक्यू लेने वाले बच्चों। तो चलिए बिना देरी करे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चों ने अभी तक पूर्वोत्तम सीरीज की वीडियो नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। तो चलिए बच्चों, पहला ये देखिए क्वेश्चन क्या है। 27 जैन 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है इफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशंस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, आपको निकालना है 5 टाइम्स ऑफ द 3a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0। कितना आंसर है इसका, हमको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। तो आप इसको अजम्पशन कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि लेट अल्फा जो है हमारा वो है ओमेगा है। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो जो अल्फा आपका आएगा बच्चों वो ओमेगा आएगा, तो बस ओमेगा पुट कर दीजिए। तो बताइए कितना आंसर आएगा। 1 प्लस ओमेगा पावर में 7 इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फा प्लस सी ओ अल्फा का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए कितना आया है। तो थोड़ा फिर से देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा का जो आंसर है बच्चों, आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसके हिसाब से 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो बस फिर पुट कर लीजिए, माइनस ओमेगा का स्क्वायर पावर में 7 इज इक्वल टू कितना रहेगा। तो बस सर वो ये हमारा रहेगा कि माइनस ओमेगा पावर में 14, और आपको याद है ओमेगा का 3n 1 होता है, ओमेगा पावर में 3n प्लस 1 आपका ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर में 3n प्लस 2 जो होता है वो होता है ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, 3 का 3 4 12 बचता है 2, यानी यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कंपेयर कर लेंगे a प्लस बी अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा और c अल्फा स्क्वायर यानी ओमेगा का स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से a का आंसर कितना आएगा 0, b का आंसर कितना आएगा 0 और c का आंसर कितना है 1। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -1 नहीं है, c इज इक्वल टू -1। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चेक कर लीजिए कितना आंसर आएगा। 5 इंटू 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस c की कितनी बच्चों -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। आपका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा 5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। तो चलिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक है। आप लोग का आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को देख लेना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको देखते रहना है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बेसिक फॉर्मुलेज है जो हम यहाँ पे यूज आ रहे हैं बच्चों 2024 के क्वेश्चंस को। ঠিক है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ s is equal to z belong to the complex number z minus iota is equal to the z plus iota is equal to the z minus 1। ठीक है, इस तरह से दिया गया है आपको। then numbers of this set s is, ठीक है, उसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दी गई है। एक ऑप्शन है 1 2 3 और 4। पहला ऑप्शन से 1, दूसरा ऑप्शन से 2, तीसरा ऑप्शन से 3 और चौथा ऑप्शन से 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। z माइनस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू z प्लस आयोटा के इक्वल है और इसकी वैल्यू z माइनस 1 के इक्वल है। सर ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जनरली हम सॉल्यूशन जब सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये 27 जैन 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पीवाई के क्वेश्चन है और लेटेस्ट पीवाई के क्वेश्चन है। सर ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आप लोग अजम्पशन कर लीजिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आप ले लीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो कितना आंसर आएगा बताओ। सर ये करने से कितना आंसर आएगा, देखिए तो ऐसा करने से सोल्यूशन में अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई -1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा
ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 प्लस आयोटा y। अगर आप इस चीज़ को गौर करोगे, यहाँ से आपको एक पॉइंट निकलेगा। यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करो तो 0,1 आपको पॉइंट मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका जो पॉइंट आएगा वो 0,1 आएगा, क्योंकि x और यहाँ पे y माइनस 0, तो इसका जो पॉइंट आता है वो क्या आता है x माइनस 0 y माइनस 1। तो y माइनस 1 यानी y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0 होगी। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0,1। यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी होगी y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल कितना होगा बच्चों माइनस 1। तो ये वाला पॉइंट आपका बन गया 0,-1। ओके, और एक पॉइंट आपका बना है ये से, x की वैल्यू यहाँ पर है 1 और y की वैल्यू कितनी बच्चों 0। अगर आप इसको पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो ये हो जाएगा 1,0। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही उसको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। सर्कल में ये चीज़ आपको समझ में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने चीज़ें देख चुके हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके देखिए, इस 3 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये मेरा एक ट्राइंगल वाला शेप मिलेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या देखिए बच्चों, अगर मैं अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो 0,1 हो गया। इसके हिसाब से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी होगी -1, 0,-1 पॉइंट हो गया। इसके हिसाब से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है, यानी 1,0 हो गया। अगर मैं 3 पॉइंट अटैच कर लेता हूँ, हो गया अटैच। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस सेम है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा इसका पॉइंट बनेगा वो पॉइंट का डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इस ट्राइंगल का जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन जो है ये सर्कमसेंटर डेफिनेशन से, किसकी बच्चों, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर का कंसेप्ट ये आता है कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बोलता हूँ तो ट्राइंगल का जो सर्कमसेंटर आता है उससे ये वाला वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये वाला वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये वाला वर्टेक्स, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। क्या आएगा, यानी यहां से हमको ट्राइंगल से एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे हमको एक सर्कमसेंटर मिलेगा, जो भी कुछ भी मिलेगा कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, जिससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा। मैं आपको बस एक अजम्पशन करके बता रहा हूं कि ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, इक्वल आ जाएगा, जो कि एक सर्कमसेंटर बनेगा। और यहाँ पे सर्कमसेंटर वो 1, 2, 3 नहीं हो सकते, सिंगल एक सर्कमसेंटर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो सेट बनेगा आपका, ये कितना पॉइंट बनेगा जिससे आपके तीनों भी पॉइंट के डिस्टेंस सेम आएंगे, वो एक ही पॉइंट बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से हमारा क्या बनेगा बच्चों, इस सर्कल बनेगा, जो सर्कल हमारा हो जाएगा। और सर्कल का एक पॉइंट रहेगा जो सेंटर रहेगा, जिससे ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही ये चीजें इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो सेम है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा, एक z रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं एक z है, जिसका आंसर इस डिस्टेंस तीनों भी क्या है, सेम है। इसका आंसर नंबर ऑफ पॉइंट कितना रहेगा, ये पॉइंट कितना रहेगा, सिंगल पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप नॉलेज यहाँ पे, थियोरेटिकल पार्ट पे नॉलेज बच्चों थोड़ा समझना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे क्लास में जरूर पूछना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है। ओके, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2024 का क्वेश्चन लेंगे बच्चों हम। ये भी, इसमें भी आपको बहुत ही बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैंने पूर्वतन सीरीज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेरी सीरीज थी बच्चों, उसमें मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। पीवाई के क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ाया था वो बताया था फॉर्मूले, वो देखिए अब आपको फॉर्मूले का यूज आने वाला है। तो कौन सा फॉर्मूला देखिए, 31 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। 31 जन 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। क्वेश्चन में बोला है लेट Z1 and Z2 be the two complex number such that Z1 plus Z2 is equal to 5 and Z1 cube plus Z2 cube is equal to 20 plus 15 iota. Then Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 मॉड इक्वल्स। ओके, जिसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस ए है वो दिया गया है 15√15, ऑप्शन भी दिया है 30√3, ऑप्शन दिया है 25√3,
ऑप्शन डी दिया है 75। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ बच्चों, सॉल्व आपको ही करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। Z1 प्लस Z2 के वैल्यू को पास दिए, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब आपको दिया गया है और Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 का आंसर आपको निकालना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ Z1 प्लस Z2 का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 5। अब यहाँ पे A का क्यूब प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो सभी को पता होना चाहिए। A का क्यूब प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला होता है A प्लस B का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी AB ब्रैकेट के अंदर A प्लस B। इसका यूज आएंगे हमको, देखिए यानी Z1 प्लस Z2 का क्यूब का मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब इजी इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूंगा बच्चों, देखो क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा Z1 प्लस Z2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी Z1 इंटू Z2 और क्या करेंगे बताओ Z1 प्लस Z2 इजी इक्वल टू 20 प्लस 15 आयोटा। ये मुझे पढ़ने वाला है जरूरत, ठीक है। इसकी मुझे यहाँ से, आप यहाँ से वैल्यू किसकी आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है Z1 प्लस Z2 वैल्यू को पता है 5 का क्यूब, 5 पुट करेंगे, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी Z1 और Z2 ये कितना बच्चों और 5 इज इक्वल टू 20 प्लस, अगर यहाँ से मैं 5 कॉमन निकालता हूँ तो 5 कितना का 4 प्लस 3 आयोटा। 5 5 5 अगर आप इसको डिवाइड करते हो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25। तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेशन देखिए 25 माइनस 3 Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इधर बताओ 3 Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 25 माइनस 21 प्लस 3 आयोटा। 3 से डिवाइड करता हूँ माइनस 3 से, तो Z1 Z2 का जो आंसर निकलेगा बोलेगा 7 माइनस आयोटा। सर इसका मुझे काम क्या है, हिंट के तौर पर बता देता हूँ। मेरे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है, देखो Z1 प्लस Z2 है और Z1 इंटू Z2 दिया गया है, पावर में 4 है, तो सभी बच्चों को फॉर्मूले याद होना चाहिए था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको शायद से पता हो बहुत अच्छी बात है कि A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि A का स्क्वायर कर दीजिए सर, प्लस B का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, A का स्क्वायर प्लस A प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB यानी A का स्क्वायर B का स्क्वायर। और फिर आपको A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला पढ़ने वाला है हमको, जो क्या आएगा बच्चों A प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB और ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2A का स्क्वायर B का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूले का यूज करते हुए ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो भले देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा फास्ट में वीडियो को स्टॉप करते हुए नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ कि Z1 और Z2 की जो वैल्यू आई है मेरी वो आई है 7 माइनस आयोटा, ठीक है। अब बस मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ओके, नोट डाउन हो गया, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में Z1 माइनस Z2 के लिए पता है, अब मुझे इसके लिए निकालना है, तो मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो फॉर्मूला कुछ आपका ऐसा बन सकता है, देखिए Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी Z1 Z2 ओके का ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी Z1 और Z2 ब्रैकेट का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनेगा। आपको बस क्या करना है, मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, आपको बस वैल्यू पुट करना है। और Z1 प्लस Z2 की वैल्यू बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी Z1 Z2 की वैल्यू है 7 माइनस आयोटा ओके माइनस 2 टाइम्स ऑफ दी 7 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से कुछ आपको इक्वेशन मिलेगा, जो कि इक्वेशंस करीब करीब आपका कुछ इस तरह से बनेगा। जो आपका इक्वेशन जो बनेगा बच्चों वो बनेगा नियर अबाउट 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 प्लस 72 आयोटा। जब आप इसका Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 ओके, फिर इसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो इसका मॉडुलस की जो वैल्यू आएंगी वो रूट ऑफ दी 21 का स्क्वायर 441 होगा बच्चों, और 72 का स्क्वायर आप लोग करेंगे, जो कि नियर अबाउट 56 कितना था इसका, नियर अबाउट कितना था 5184 के करीब करीब इसकी वैल्यू आती है। 5184 की वैल्यू जब पूरा सॉल्व करने के बाद में इसका जो रूट आएगा वो आएगा 75 के करीब करीब, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, हिंदी दिया, आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को देखना है और खुद से क्वेश्चन को बनाना है। ओके, तो देखिए बहुत बहुत
और भी हम ऐसे लेक्चर्स लेते रहेंगे बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे। ओके।